ये बताओ, अगर हमारा परिवारवाद है तो हम तय करते हैं कि अगली बार हमारी पत्नी नहीं चुनाव लड़ेंगी। आखिरकार मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव के नाम पर मोहर लगा दी है। सपा संरक्षक और संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सवाल उठने लगे थे कि यहां से अब उनकी जगह कौन भरेगा। शुरू में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव के अलावा मुलायम सिंह यादव के भाई के बेटे तेज प्रताप यादव के नाम की चर्चा थी। दबे स्वर में शिवपाल यादव का भी नाम लिया जा रहा था, पर धीरे धीरे शिवपाल यादव की दावेदारी कमजोर होती दिखी। तेज प्रताप की दावेदारी जरूर मजबूत दिख रही थी, लेकिन गुरुवार को सपा ने जब डिंपल यादव के नाम की घोषणा की तो सवाल उठा कि अखिलेश की उस कसम का क्या हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को ही मुद्दा बना रही है तो हम तय करते हैं कि अगली बार हमारी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये बात साल 2017 की है। अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ में रायपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। चर्चा बीजेपी के लगाए जा रहे परिवारवाद के आरोपों पर हुई थी, तो अखिलेश ने कहा कि अगर बीजेपी इस तरह के ही आरोप लगाती है तो हम ऐलान करते हैं कि डिंपल चुनाव नहीं लड़ेंगी। क्या बीजेपी इसी तरह का कोई ऐलान कर सकती है? अरे हमारा परिवारवाद, आपके यहाँ भी तो परिवारवाद होगा। अरे अपने परिवारवाद के बारे में नहीं बोलता कोई। ये बताओ, अगर हमारा परिवारवाद है तो हम तय करते हैं कि अगली बार हमारी पत्नी नहीं चुनाव लड़ेंगी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी भी अपना परिवारवाद बताए। अगर आप बताना चाहते हो तो बीजेपी का परिवारवाद और हमारे परिवारवाद को जोड़ देना। बहरहाल डिंपल के चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा इस साल हुए आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के दौरान भी हुई थी। लोगों ने उनसे पूछा था कि क्या अखिलेश यादव डिंपल को आजमगढ़ से टिकट देंगे। इस पर अखिलेश ने कहा था कि अभी 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में जिसको लड़ाना होगा मैं लड़ाऊंगा। इतने कम महीनों में चुनाव में उन्हें क्यों मैं उतारूंगा। उनका इशारा डिंपल की तरफ था। अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर अटकलें लगने लगीं। राजनीति के जानकारों का कहना था कि डिंपल यादव सीधे चुनाव लड़ने से बचेंगी। उनके लिए बैकडोर से राज्यसभा पहुंचने की व्यवस्था की जाएगी। चूंकि धर्मेंद्र यादव हाल ही में आजमगढ़ उपचुनाव हारे थे, उनके इतनी जल्दी दूसरे उपचुनाव में उतरने की संभावना भी नगण्य थी। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव बदायूं की सीट नहीं छोड़ना चाहेंगे, उन्होंने वहां काफी समय दिया है। अब बचे दो नाम, तेज प्रताप और मुलायम के छोटे भाई अखिलेश के चाचा शिवपाल। शिवपाल यादव और अखिलेश के रिश्तों में लंबे समय से कड़वाहट रही है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच संबंध कुछ सामान्य होते जरूर दिखे थे। शिवपाल ने कहा था कि उन्हें अखिलेश में मुलायम सिंह की छवि दिख रही थी। इसके बावजूद अखिलेश उन्हें सपा के टिकट पर मैनपुरी से चुनाव में उतारेंगे, इसकी संभावना कम ही मानी जा रही थी। इस लिहाज से तेज प्रताप यादव सबसे बड़े उम्मीदवार बनकर उभरे थे। वो मुलायम परिवार के ही सदस्य हैं। उनकी शादी लालू यादव की बेटी राजलक्ष्मी के साथ हुई है। तेज प्रताप मैनपुरी से पहले भी सांसद रह चुके हैं। साल 2014 में मोदी लहर में उन्होंने यहां से चुनाव लड़ते हुए अपने विरोधी को 3 लाख वोटों से हराया था। तेज प्रताप के पिता रणवीर सिंह यादव राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय थे। शिवपाल यादव के चुनाव को मैनेज करने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर हुआ करती थी। इलाके में वो काफी लोकप्रिय भी थे। उनके निधन के बाद ये जिम्मेदारी तेज प्रताप के कंधों पर आ गई थी। लेकिन इन सारे तमाम नामों के बीच तेज प्रताप यादव, शिवपाल यादव, डिंपल, इन तमाम नामों के बीच अब नाम फाइनल हुआ है अखिलेश की पत्नी मुलायम की बहू डिंपल यादव का। असल में मैनपुरी यादव परिवार की सीट मानी जाती है। चूंकि ये मुलायम सिंह यादव की पारंपरिक सीट थी, इसलिए उनके बाद यहाँ से सपा का जो भी कैंडिडेट जीतता वो स्वाभाविक तौर पर उनकी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी माना जाता। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने यहाँ से डिंपल यादव को उतारना ही उचित समझा। इन तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए स्थितियां डिंपल यादव और अंततः अखिलेश यादव के पक्ष में हैं। डिंपल आसानी से संसद पहुंच जाएंगी और अगर उन्हें मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले सदस्य के तौर पर देखा जाए तो इससे अखिलेश की राह मुश्किल नहीं होने वाली है, बल्कि और आसान होगी। शायद यही वजह है जिसके चलते अखिलेश यादव ने अपनी 5 साल पुरानी कसम तोड़ दी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।